हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं हम अल-बरूनी की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। तो शुरू करें। अल-बरूनी का जन्म खीवा या ख्वारिज़्म में 973 ईसा में हुआ। वर्तमान में ये जगह उज़्बेकिस्तान में स्थित है। ख्वारिज़्म अपने समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और उसकी प्रारंभिक शिक्षा यही हुई। अपने जीवन काल में उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी मातृभाषा फारसी थी, परंतु उसने अपनी अधिकांश रचनाएं अरबी भाषा में लिखी है। उसे भारतीय इतिहास का प्रथम मुस्लिम जानकार या भारतवेत्ता भी कहा जाता है। उसकी एक उपाधि मुन्नज़िम थी। ये उपाधि ज्योतिषविद और खगोलविद के लिए प्रयुक्त होती है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसका अरबी, फारसी, सीरियाई भाषा पर अधिकार था। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण कर उसे विजित किया तो अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में हासिल किया। इससे पहले वह यहाँ के मामूनी शासक का मंत्री था। अल-बरूनी एक महान दार्शनिक, ज्योतिषी, गणितज्ञ और संस्कृत का विद्वान था। गजनवी उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने राज दरबार में प्रतिष्ठित पद दे दिया। भारत पर उसके आक्रमण के दौरान अल-बरूनी उसके साथ भारत आया। यहाँ आकर उसने संस्कृत, भारतीय दर्शन और ज्योतिष का गहरा अध्ययन किया। उसने भारत के संबंध में अपने कई ग्रंथों में लिखा, जिसमें एक तहकीक-ए-हिंद है। ये ग्रंथ जहाँ महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान उत्तरी भारत की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति की बात करता है, वहीं तत्कालीन जीवन और विचारधाराओं की चर्चा भी करता है। इसे किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में कुल 80 अध्याय हैं और इसके विषय के रूप में धर्म, ज्योतिष, कानून, दर्शन, न्याय, कर्म, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि सम्मिलित हैं। उसने श्रीमद् भगवद गीता और पतंजलि के योग शास्त्र, वेद, उपनिषद का वर्णन भी अपने ग्रंथ में किया है। उसके अनुसार भारतीय अपने समाज, ज्ञान, धर्म और जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। तत्कालीन समय में वैष्णव धर्म संप्रदाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उसने बहुत सारे मंदिरों और बौद्ध विहारों का वर्णन भी किया है। इसके अतिरिक्त उसने कई सामाजिक कुरीतियों का वर्णन भी अपने इस ग्रंथ में किया है। अल-बरूनी ने भारतीय राज्यों में एकता के अभाव के बारे में कहते हुए लिखा है कि इन राज्यों ने कभी भी बाहरी आक्रमणकारी का मिलकर मुकाबला नहीं किया। उसने यहाँ के व्यापार के बारे में लिखा है कि यहाँ आंतरिक व्यापार ज़्यादा होता था। अल-बरूनी को भारत में आकर एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और वह मुश्किल थी संस्कृत भाषा। उसे ये भाषा बहुत कठिन लगती थी। उसके अनुसार इस भाषा में एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते थे, जिन्हें सावधानी से समझना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसने भारत की कई विद्याओं की प्रशंसा भी की है। वह भारत के लोगों के अन्य देशों से अलग रहने की नीति की निंदा करता था। वह यहाँ की न्याय प्रक्रिया से बहुत प्रभावित था। उसे बहुत उदार मानता था। उसको यहाँ की राजनीतिक एकता में अभाव लगता था। उसने महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद की भारत की दशा का वर्णन भी किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।